देहरादून जिले के डूमेट स्थित साधना केंद्र आश्रम के पीठाधीश्वर श्री चंद्र स्वामी जी महाराज उदासीन गत 9 मार्च को ब्रह्मलीन हो गए। श्री चंद्र स्वामी जी महाराज के अंतिम दर्शन एवं अंत्येष्टि संस्कार में शामिल होने के लिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज डूमेट आश्रम पहुंचे। स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस अवसर पर ब्रह्मलीन श्री चंद्र स्वामी जी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पूज्य महाराज जी का जन्म ही ध्यान के साथ हुआ और महाप्रयाण भी महायोगी के समान हुआ। हमने पूज्य गुरु नानक देव जी महाराज भगवान श्री चंद्र जी महाराज जी के बारे में सुना कि वो जीते जी भी योगी थे और उनका दोनों महापुरुषों का शरीर मिला नहीं। ऐसी योग की सिद्धों की परंपरा है ये उदासीन परंपरा। और इस सिद्धों की परंपरा में पूज्य घुमन साहब बाबा जी से लेकर के पूज्य महाराज श्री, जैसे मैंने कहा, जन्म ही ध्यान के साथ हुआ और महाप्रयाण भी अभी भी, जैसे पूज्य महाराज श्री को बैठे हुए भी देखा। अब एक जैसे कोई समाधि में युगों युगों से कोई लीन हो उस परम तत्व में, और ऐसे एक महायोगी की सन्निधि, उनका आश्रय हमको मिला। और देह भी महाराज जी का दिव्य है दो तरह से। एक तो जैसे एक योगी की सहज स्थिति होती है, आंखें बंद हैं और जैसे एक देखने से ही वो एहसास आभास होता है कि इस महापुरुष ने लगभग 60 वर्षों तक मौन, जप, तप, ध्यान, सुमिरन और सेवा, 2 ही सूत्र हमें महाराज जी दे करके गए। और शरीर हमारे पूज्य संत, हमारे पूज्य साधना आश्रम केंद्र के सारे सन्यासी, परमानंद जी आदि सभी, हमारे कृष्णदास जी महाराज जी आदि, महाराज जी के हाथों को ऐसे जैसे सो रहे थे, जैसे किसी बच्चे के हाथ। तो ऐसे एक बालवत आए और बालवत ही चले गए। ऐसे दास कबीर ने ऐसे ओढ़ी, जियो की त्यों धर दी चदरिया, राम नाम सुधीनी। तो आज हम कोई प्रवचन करने नहीं आए, हम तो एक महापुरुष के महाप्रयाण पर, उनके महासमाधि पर, उनका ज्ञान, उनका ध्यान, उनकी समाधि हम सबके जीवन में भी सतत उतरे और हम योग के मार्ग पर, शिक्षिकाओं के मार्ग पर, ध्यान समाधि के मार्ग पर प्रवृत्ति करते हुए भी निवृत्ति में रहते हुए हम ऐसे इस भगवान के पथ पर आगे बढ़ते रहें। यह हमारे लिए आज न कोई शोक का दिन है। महापुरुषों का तो आना, यहाँ पर जीना और यहाँ से जाना सभी हमारे लिए उत्सव होते हैं, लेकिन जब उनके प्रेम को, उनकी करुणा को, उनकी कृतज्ञता को, उनके जो हम पर अनंत उपकार हैं, जब उनको स्मरण करते हैं तो मानवीय स्वभाव से हमारा हृदय भरा आता है। लेकिन ये सब एक दैहिक भौतिक अनुभूति है, लेकिन गुरुदेव सदा सदा से थे, सदा सदा है और सदा सदा हमारे साथ रहेंगे। और पूज्य गुरुदेव के ही साक्षात विग्रह अपने जीते जी पूज्य महाराज श्री ने, जिनको अपने आध्यात्मिक उत्तराधिकारी के रूप में हमको आशीर्वाद के रूप में देकर के गए हैं, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज, वो हमारे गुरुदेव के ही साक्षात जीवंत विग्रह हैं। ऐसे हम पूज्य गुरुदेव को पूज्य महाराज श्री के रूप में हाजिर नाजिर मान करके कभी भी गुरुदेव की अनुपस्थिति अनुभव नहीं करेंगे। और क्योंकि बहुत ये भावुकता के पल हैं, तो पूज्य महाराज श्री जो है से हम प्रार्थना करेंगे भी हो सके तो महाराज जी आप बाल भी और दाढ़ी भी महाराज जी की तरफ बढ़ा देना। ऐसे ही आप देखोगे जैसे महाराज जी का विग्रह दिखता था, थोड़ा सा शैम्पू आदि में भेज दूंगा केश कांति बदल। तो जो है सच में पूज्य महाराज श्री ने सब
बच्चों को सन्यास तो गुरु भगवान की कृपा से कोई मिलता है, लेकिन पूज्य महाराज जी ने, पूज्य प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी को और सब बच्चों को बालक की तरह पाला, और आप सब भक्तों को भी बालक की तरह पाला। और जैसे माँ कोई बच्चा घर में आता है तो अभी मैं 10 एक दिन हुए, 10 एक दिन पहले ही आया महाराज जी दर्शन करके गए अभी, तो उस दिन भी वो क्या प्रसाद वो उनको, हाँ जाना मत, ये नहीं जाना मत। और वो प्रसाद जो भी गुरुदेव अपने हाथों से सदा देते रहे, ऐसे माँ की तरह ही थे। तो संत तो थे ही हमारे लिए, वो जैसे मराठी में संत को मोली कहते, तो ऐसे वो हमारे लिए संत भी थे, हमारे लिए ध्यान योगी भी थे, हमारे लिए एक सिद्ध भी महापुरुष भी थे, और हमारे लिए सबसे बढ़कर वो माँ के स्वरूप में थे। और भगवती माँ के चरणों में उनकी परम शांति हुई है। आज हम सब उनके इस महाप्रयाण पर, उनके महासमाधि पर, यहाँ पर अब सब पूरे दुनिया के 50 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु ध्यान योग में जो भगवान के पथ पर बढ़ना चाहते थे, सारे और स्पीकर्स तो यहाँ पर नहीं आ सके, लेकिन उन सबको भी महर्षि का सदा सदा के लिए आशीर्वाद था, है और रहेगा। लेकिन हम जो यहाँ पर आ सके, हमारा सौभाग्य है कि एक महायोगी के इस महाप्रयाण पर आज हम यहाँ हैं, और उन्हीं के जीवंत विग्रह हमारे पूज्य महाराज श्री पूज्य श्रद्धेय प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी हमारे सामने हैं। हम सदा गुरुदेव को ऐसे ही अपने पूरे अस्तित्व में रचा बसा के रखेंगे, और जो गुरुदेव जैसा जी के गए हैं, जैसा हमें सीख दे के गए हैं, वैसे ही भगवान के पथ पर हम आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो मैंने ऐसे जब लोग बहुत थे कुछ, क्योंकि ये मैंने बहुत बार आकर के ध्यान किया, और मैंने तो पहले भी बोला, हम योग और बाकी सब पंचकर्मा षटकर्मा आसन प्राणायाम बहुत कुछ सिखाते रहे। ध्यान की प्रथम जीवंत अनुभूति पूज्य महाराज श्री की शरणागति में ही हमको हुई, इसलिए हम उनको अपना ध्यान का आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, और यहाँ मौन रहते हैं इस पूरे पंडाल में। तो आज भी किसी को कुछ इशारा भी करना है, आना भी जाना है, तो महाराज श्री ने जो मर्यादा बना के रखी, 3 बार ध्यान करते अपने, 4 घंटे प्रतिदिन जो ध्यान की मर्यादा है, और ये मौन का स्थान है पूरा, और ध्यान का स्थान है। बस आवाज आती थी तो कीर्तन की ही, भजन की आती थी। इस अवसर पर श्री चंद्र स्वामी जी महाराज के शिष्य एवं आश्रम के प्रभारी स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज ने भी अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की। परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी के, परम पूज्य आचार्य जी के चरण कमलों में प्रणाम, बाकी सभी संत महापुरुषों के चरणों में प्रणाम। महाराज जी का गुरुदेव के प्रति बड़ा अनूठा प्यार है, अनेकों बार आए हैं, और गुरु महाराज जी तो भोले भाले बालवंत संत हैं। और महाराज जी अभी 22 तारीख को हेलीकॉप्टर से आए थे यहाँ पे, विशेष रूप से आए। मैंने वैसे ही जानकारी शेयर की तो बोले आते हैं। महाराज जी ने 22 तारीख को आए, और 25 तारीख से महाराज जी ने जल का भी त्याग कर दिया। और जल जब भी हम पिलाने के लिए बोलते थे तो बोलते थे मेरे को माँ के पास जाना है, और कुल्ला करा लेते थे। आखिरी टाइम तक, शरीर छोड़ने के 3 सेकंड पहले तक बोध में थे, पूरे शांत प्रशांत। ये जो इनकी मुख मुद्रा है, मैंने 1 लाख बार देखी है। जैसे सोते थे उनके लिए सोने में और समाधि में और अभी महासमाधि में, तीनों मुद्राएं जैसे देखी मैंने। और हम जब अभी
अखंड जाप कर रहे थे हम सब संत लोग महाराज जी के। और तो जब हमको पता लगा कि अब महाराज जी की जो नब्ज है थोड़ी सी कमजोर हो रही है, और स्वामी जी को हमने नवे महले के श्लोक सुनाए, गीता जी का पाठ सुनाया और आवृत्ति की, और हरिशरण मंत्र का 24 घंटे जाप चलता था। तो जब हम देखने लगे कि महाराज जी कैसे जा रहे हैं, तो हमको पता भी नहीं लगा। जब जिस मृत्यु में इतना कष्ट होता है तो इस तरह से उन्होंने श्वास छोड़ा इतनी शांति से कि उस ट्रांजिशन का हमको पता नहीं लगा। ग्रेसफुली, पीसफुली, सिल्कन स्मूथ ट्रांजिशन। और वही शांत और केवल शांति का विग्रह नहीं थे, आनंद स्वरूप थे, जैसे हृदय में घड़ा रखा हुआ हो आनंद का। और जब भी हम उनकी फोटो खींचते थे तो ऐसे अंगूठा दिखाते थे, और वो किस अवस्था में अंगूठा दिखाते थे? 3 महीने से बिना खाए पिए हुए। जिस समय शरीर चिढ़ जाता है, भूख तो इंस्टिंक्ट है, विधान बना हुआ है, तो उस अत्यंत भूख में भी तो क्योंकि स्वीकार था, तो हमको अंगूठा दिखा करके खेल करते थे, हमारी टोपी उछालते थे, हमसे विनोद करते थे, हमको उदास नहीं होने देते थे, और हमको जैसे मानो जिंदगी को ठेंगा दिखाते हो कि ये जिंदगी तुम्हारे लिए मेरे से ये पतंग उड़ाने की तरह तुम्हारी जितनी कीमत है, इतने ऐसे जीवन और मृत्यु को खेल की तरह उन्होंने हमको करके दिखाया। हम अपने आश्चर्य से विस्फारित नेत्रों से उनकी लीला देखते रहे, और हाथ उठाते थे, बड़ी इतने कष्ट था, और शरीर ऐसा था जो 2 महीने 1.5 महीने पहले एक डॉक्टर ने जब पूरे इनके रीडिंग्स बताई ब्लड की, तो बोला कि ये रीडिंग तो 25 साल के युवा की है, और इसके लिए कोई आदमी 10 लाख खर्च कर सकता है इस रीडिंग के लिए। खाए पिए नहीं था तो 16 हीमोग्लोबिन था, और 3 दिन तक अभी 14 दिन तक कुछ नहीं इन्होंने लिया। 14 दिन तक, जो नॉर्मली 3-4 दिन में शरीर छूट जाता है, तो गुरु महाराज जी लेकिन मूत्र विसर्जन रोज करते रहे। जब चोला छोड़ा तो अंदर और बाहर दोनों तरह की पूर्ण शुद्धि, त्वचा सुंदर निर्मल झुर्रियों से रहित, भाव भंगिमा प्रशांत, अंतर्मुखी, सुखमयी, आनंदमयी। तो शुद्ध सात्विक संत, और महाराज जी ने ऐसा उनके जीवन का इतना सुंदर शब्द चित्र खींचा है कि शायद ही कोई खींच पाएगा। उनकी इतनी बड़ी, उनका विराट व्यक्तित्व, क्योंकि महाराज जी बहुत कीन ऑब्जर्वर हैं, तो थोड़े से समय में उन्होंने महाराज जी की इतनी सुगंध ली और इतनी बार आए, और हमको भी अपना इतना प्रेम दिया। गुरु महाराज जी में इतना इनका निर्मल प्रेम कि मैं आपको अब इस अवसर पे क्या बताऊं। इनकी लीला के रहस्य तो हम पे अब खुलेंगे, अभी तो हमको बहुत नशा सा हो रखा है, अभी हम बेहोशी में हैं, अभी हम किसी तरह से इस चीज को हम निकाल रहे हैं। बस यूँ समझिए कि जिंदगी की जो क्षमा है वो जब थरथरा भी रही थी और उत्सव भी मना रही थी एक साथ, ये दोनों चमत्कार देखे। जैसे जो उनकी जिंदगी की लौ थी वो ऐसे ऐसे लपकती झपकती रही 15 दिन, लेकिन हमेशा नृत्य करती रही, उत्सव मनाती रही। तो गुरु महाराज जी के चरणों में प्रणाम। अब पंडित जी आगे भी करेंगे। मैं पुनः हमारे बहुत प्रिय, पूज्य से भी ज्यादा प्रिय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य जी महाराज यहाँ पधारे। आपको उपकार कैसे करूं, उनका कैसे देना दूं। और हमारी माता रमा माता जी यहाँ पे, भक्ति माता जी, पूज्य स्वामी ब्रह्मदास जी, पूज्य स्वामी हरनामदास जी, और ये सब इतने बड़ी संख्या में पवित्र आत्माएं, हमारा आश्रम आज आपने बड़ा धन्य पवित्र कर दिया अपने चरणों से। आपको मैं कैसे धन्यवाद करूं, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, बार बार सारी संगत की तरफ से प्रणाम करता हूँ। गुरु महाराज जी का कृपा, उनकी सूक्ष्म सहायता आपको सदैव प्राप्त होती है। अंत्येष्टि संस्कार से पूर्व आश्रम में शांति पाठ किया गया तथा सभी लोगों ने श्री चंद्र स्वामी जी महाराज के अंतिम दर्शन किए एवं पुष्पांजलि अर्पित की।
कैसे जोत जगाओ सद्गुरु जोत से जोत जगाओ मेरा अंतर दिन मिटाओ सद्गुरु जोत से जोत जगाओ। देखो एक बात मुझे कहनी भूल गई, हमारे इन पूज्य साध्वी बेटियों ने और कृष्णदास जी और सभी हमारे परमानंद जी, पूज्य हमारे बड़े महाराज जी, सब ने पूज्य गुरुदेव की बच्चे की तरह सेवा की। भगवान का रूप तो गुरु साक्षात भगवान के विग्रह तो होते ही हैं, लेकिन ऐसे छोटे बच्चे को एक माँ जैसी सेवा करती है ना, ऐसी इन सब बच्चों ने सेवा की है। ऐसी हम सब की सद्गुरुओं की प्रीति हो, और जैसे पूज्य महाराज जी की सेवाएं बच्चों ने की है, ऐसे सब बच्चे अपने माता पिता की सेवा करें तो सबके घरों में साक्षात भगवान विराजमान। तो ये भी एक बड़ी बात जो मैंने देखी, पिछले कितने वर्षों से मैं देख रहा हूँ। और अब जब पूज्य महर्षि का महाप्रयाण का जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, माने 24 घंटे कोई ना कोई एक बालक जागता रहता था। एक पल के लिए भी गुरु जी को इन्होंने अकेला नहीं छोड़ा। गुरु तो कभी अकेले होते ही नहीं, लेकिन जो शरीर का विग्रह है उसको बहुत ही दिव्य भाव से भगवान का जीवंत स्वरूप मान के जो इन बच्चों ने सेवा की है, जाने कितने जन्मों का इनका पुण्य होगा। और इनकी साधना, इनकी सेवा इनमें पूरी फलीभूत हुई है। ये भी गुरु चरणों का ही आशीर्वाद हो। मैं प्राय बोलता हूँ कि एक माँ के कई बार 3 बच्चे 5 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक बच्चे की 5-5 माँ थी। सब अपने शिफ्टों में इतना प्यार से नहलाना, धुलाना, ब्रश कराना। मैं कह सकता हूँ कि स्वामी जी खुद अगर अपना ख्याल करते तो इतना अच्छा नहीं करते जितना इन बच्चों ने किया। इतनी मार्मिक तरीके से, इतना लाड से, दुलार से, और उनके ऊपर बलिहारी ज्यादा थे। जो देखे वही इसको मान सकता है। ये बड़े महापुरुष। शांति पाठ एवं पुष्पांजलि के बाद ब्रह्मलीन स्वामी जी के पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए यमुना किनारे ले जाया गया। इस अंतिम यात्रा में ब्रह्मलीन स्वामी जी के पार्थिव शरीर को पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, स्वामी प्रेम विवेकानंद जी ने कंधा दिया। महाप्रयाण की इस यात्रा में श्री चंद्र स्वामी जी महाराज के देश विदेश में फैले हजारों शिष्यों ने भाग लिया। यमुना जी के पावन तट पर श्री चंद्र स्वामी जी का अंत्येष्टि कार्यक्रम मंत्रोच्चारण के साथ संपन्न हुआ तथा स्वामी प्रेम विवेकानंद जी ने मुखाग्नि देकर श्री चंद्र स्वामी जी को पंच तत्व में विलीन किया।